और मेरे जिगर के टुकड़ों, कैसे हो? तो आई होप आपकी बोर्ड्स की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। लेकिन अब आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जो आज से 9 साल पहले 2014 में मैं भी फंसा था। तो मैंने जो सीखा वो मैं आज आपको पास ऑन कर रहा हूं। मेरे सीनियर्स ने मुझे गाइड किया था और वो विजडम मैं आज आप में डालूंगा। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो हम सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि अभी आपने 24 को इंग्लिश का पेपर दिया, उसके बाद सीधा 11th को आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम है, तो बीच में इतनी छुट्टियां हो गई। तो सबसे पहला पॉइंट मेरी जान ये है कि बच्चों के माइंड में आता है यार इतनी छुट्टियां दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन पेपर मुश्किल बनेगा। देखो, पहली बात तो ये कि आपके लिए ये फर्स्ट टाइम होगा, लेकिन मेरे 8 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने ये बहुत बार देख लिया है कि ऐसे इतने इतने गैप आ जाते हैं। लेकिन जो बच्चे ओवर द ईयर्स जो मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो आप नहीं करोगे, इसीलिए ये आज की वीडियो बन रही है। तो ध्यान से सुनिएगा। तो आपकी थिंकिंग ये होगी कि यार पेपर मुश्किल बनेगा। सबसे पहला पॉइंट कि पेपर मुश्किल नहीं बनेगा, क्योंकि सिर्फ मैथमेटिक्स कॉमर्स वालों का नहीं होता, इसमें साइंस वाले भी आते हैं, ठीक है। और साइंस का बीच में आप देखोगे तो फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि आपने मैथमेटिक्स की तैयारी उतना ही पेपर एज्यूम करके करनी है। अगर आपको 5-6 छुट्टियां दी होती, उतना जितना करते आप वैसे ही करना है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। डोंट एक्सपेक्ट कि यार 11, 12, 15 दिन की छुट्टियां हो गई तो यार पेपर बड़ा मुश्किल बना देंगे, वो हद से ज्यादा मुश्किल। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको 5 छुट्टियां मिलती तब भी पेपर, यार पेपर तो पहले ही डिसाइड हो चुका है। अगर आपको 5 दिन की छुट्टियां मिलती तब भी उतना ही लेवल आना था। 11, 50, 500 दिन की छुट्टियां मिलेंगी तब भी उतना ही लेवल होगा, ठीक है। तो सीबीएसई अपना लेवल नहीं छुट्टियों के अकॉर्डिंग वो करता। तो इस बात का ध्यान रखना। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, ठीक है, कि भैया ये जो कॉमर्स वाले हैं स्पेशली, वो ये करते हैं ना कि वो रिलैक्स हो जाते हैं इतनी छुट्टियां देखकर। देखो, मैं एसआरसीसी से हूं और आई होप कि आई थिंक कि आप लोगों का भी ऑब्जेक्टिव एसआरसीसी या टॉप कॉलेज में जाना होगा। इन टॉप कॉलेज में वो बच्चे जाते हैं, मैंने ये खुद ऑब्जर्व किया ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, जितना मैं 3 साल पढ़ा, बीकॉम ऑनर्स करा एसआरसीसी से। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यार ये अच्छे बच्चे की खासियत, वहां पर वही बच्चा आता है जिसको पता होता है यार कि मेरे को कब खेलना है, कब पढ़ना है, कब मस्ती करना है। तो ऐसे बच्चे ना कभी भी इन 11-15 छुट्टियों में ना आराम नहीं हो जाएंगे, वो डिसिप्लिन रहेंगे कि यार मेरे को पढ़ना है। मैं अपना ऑब्जेक्टिव बना के चलता हूं कि चलो मेरे को डेज अच्छे मिल गए हैं तो मैं कुछ और भी इसके साथ अकोमोडेट कर सकता हूं इजीली। लेकिन वो रिलैक्स नहीं हो जाएंगे यार। पहले 4-5 दिन जो है ना कि अपन रिलैक्स हो जाते हैं, फुल एकदम मस्ती में आओ, वीडियो गेम खेलते हैं भैया, गॉड ऑफ वॉर और फीफा एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, ठीक है जी। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, तभी आप एक दूसरे बैच से अलग हो पाओगे, तभी आप वो टॉप नॉच बच्चों में आ पाओगे कि आप डिसिप्लिन रहोगे, ठीक है जी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आप देखोगे 11th का आपका मैथमेटिक्स का पेपर है, उसके बाद 13th का फिजिकल एजुकेशन का पेपर है जो कईयों के पास होगी, उसके बाद सीधा ही 17th इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में आपको ज्यादा गैप नहीं दिया, यहीं पर आपका स्मार्ट प्ले आ जाता है, स्मार्ट स्टडी आ जाती है। ये बात याद रखना, पढ़ाई में हार्डवर्क के साथ थोड़ा सा स्मार्ट प्ले भी करना पड़ता है। तो आपको पता है जब आपको मैथमेटिक्स में इतनी हॉलीडेज दे दी हैं तो मेरी जान ये शुरू के डेज में आप इकोनॉमिक्स एकोमोडेट करो ना, और वो एकोमोडेशन मैं करवाऊंगा आपसे। ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले तो आप इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम और इनकम डिटर्मिनेशन, ये दोनों अगर मैं मिला दूं तो 22 मार्क्स हो जाएंगे आपके टोटल 80 में से, जो कि 25% से भी ज्यादा है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इन दोनों के प्रैक्टिकल कर लीजिए, इन दोनों की थ्योरी अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि एक बार आपने ये दोनों चैप्टर कर लिए तो भैया इतना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा ना आपका, कहने की हद नहीं है। अब छप्पड़ फाड़ के निकलेगा आपका कॉन्फिडेंस। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। दूसरी बात, नोट जरूर बनाते रहिए। क्यों? क्योंकि वो जो गैप है वो बहुत ज्यादा गैप है। अगर आप अभी आज से इकोनॉमिक्स पढ़ो, कल पढ़ो, परसों पढ़ो, इससे ज्यादा डेज नहीं दे पाओगे, 2-3-4 दिन दे दोगे। आप मैथ्स के लिए फिर भी 7-8 दिन तो रखोगे ही ना। तो आपका देखो गैप कितना ज्यादा हो जाता है। तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप भूलोगे भी, ये भी संभाविक है, क्योंकि थ्रू आउट द वीक आप मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज, ये डर, एंजाइटी, नर्वस, कितना सब कुछ हो जाएगा। तो उसमें संभाविक सी बात है कि इकोनॉमिक्स के भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप नोट्स बनाइए, उनका प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितने हो सके कर लीजिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चन है, बैक क्वेश्चन, वो करने बहुत जरूरी है। और नोट्स आपकी अपनी लैंग्वेज में होने चाहिए।
ये नहीं कि बुक से या कहीं से टेप के लिख दो। क्यों? क्योंकि कल को आपने वही उठा के पढ़ने हैं, वही उठा के रिवाइज करने हैं, तो आपको समझ आ जाएगा ना, अच्छा यार ये मैंने लिखना हिंदी में लिखा जा रहा है तो हिंदी में लिखो ना मेरी जान, कौन मना कर रहा है? वो नोट्स है, वो कहीं बाहर नहीं लीक होंगे, वो आपके लिए हैं। तो आप जितना कन्वीनियंट वे से बना सकते हो उतने कन्वीनियंट वे से बनाओ, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और कल को आप वही अपने जूनियर्स को पास ऑन करोगे तो दुआ अलग कमाओगे। ठीक है जी। तो ये तो पॉइंट हो गया आपका इकोनॉमिक्स का। तो ये अकोमोडेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज मैंने करी थी यार। मेरे भी 2014 में व्हेन आई वाज गिविंग बोर्ड्स, तो मैथ्स का पेपर जो था वो 20th को था। उससे पहले मेरा बिजनेस का 6 तारीख को 6 मार्च को हुआ था, और फिर मैथ्स के बाद 26 को इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में ज्यादा डेज मुझे नहीं दिए गए थे, लेकिन मुझे ये गाइडेंस मिली थी मेरे सीनियर से कि यार तू इकोनॉमिक्स जानना बीच में, तू सिर्फ मैथ्स पे क्यों फोकस कर रहा है, तेरे को लग रहा है मैथ्स का पेपर मुश्किल आएगा ना, ऐसा नहीं है। तो इकोनॉमिक्स अकोमोडेट कर। क्यों? क्योंकि वो 5-6 दिन में, क्योंकि भगवान ना करे अगर मैथ्स का पेपर ऊपर नीचे हो जाता है तो तू पहले 1-2 दिन तो उसी के रिग्रेट में निकाल देगा। फिर जब तक तेरे को होश आएगा तब तक तो तू बोलेगा यार ये तो इतना ही टाइम निकल गया इकोनॉमिक्स में, तो अब मैं क्या ही पढ़ पाऊंगा। ठीक है। तो वो एंजाइटी रिग्रेट के चक्कर में ना सारा काम खराब हो जाता है। तो इसलिए तू पहले से जो बेसिक मेन चैप्टर्स है ना उनको कवर करके रख ले। तो ये चीज मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी, और आज आपके सामने मैं खड़ा हूं एसआरसीसी का एलुमनाई। ठीक है जी। और वही विजडम मैं आप में डालना चाहता हूं, ताकि मैं चाहता हूं कि आप लोग भी वो क्राउड देखो, वो एक्सप्लोर करो, वो जितना आपको वो क्राउड एक्सप्लोरेशन मिलेगा, आप वहां पर ये चीज नोटिस करोगे कि यार पढ़ाई पढ़ाई और मस्ती मस्ती है। वो लाइफ और पढ़ाई का, एजुकेशन का जो बैलेंस तुम्हें नॉर्थ कैंपस एसआरसीसी में देखने को मिलेगा ना, मेरी जान लिख के ले लो, कहीं नहीं मिलेगा आपको। किसी भी और कॉलेज में चले जाना, आईपी यूनिवर्सिटी और उसके अलावा कहीं पर भी, तो आप देखोगे यार वहां पर ना पढ़ाई का लेवल कम है और मस्ती का ज्यादा है। लेकिन लाइफ तभी चलती है जब दोनों पहिए ये सही चल रहे हो ट्रेन की पटरी के। ठीक है जी। तो ये बात हमेशा याद रखना। हाँ, अब उनका पॉइंट आता है कि यार जिनको लगता है कि यार इकोनॉमिक्स मेरी हो रखी है, बहुत ही इजी हो रखी है इकोनॉमिक्स, तो मेरे को इकोनॉमिक्स में ऐसा डर नहीं, मेरे लिए 3-4 डेज आर इनफ। तो आप बाकी सब्जेक्ट्स अकोमोडेट करो। फॉर एग्जांपल जैसे फिजिकल एजुकेशन जिनके पास है, तो आई एम श्योर कईयों ने तो अभी तक बुक नहीं खरीदी होगी, और जिन्होंने खरीदी है उन्होंने छुई नहीं होगी अभी तक बुक। तो आप उसमें एक आधे दिन का फिजिकल एजुकेशन अकोमोडेट कर लो, कि ताकि जब आप वहां पढ़ने जाओ तो भैया आधा तो पढ़ाई हुआ है, माइंड रिलैक्स हो रखा है, एक दिन की छुट्टी में यार कितना ही पढ़ लोगे, तो अभी अकोमोडेट कर लो। उसके अलावा अकाउंट्स है आपके पास, बिजनेस स्टडीज है, तो वो सारे आप अकोमोडेट कर सकते हो। ये स्मार्ट स्टडी कहलाती है, और ये बहुत जरूरी है आज की डेट में। ठीक है। सिर्फ हार्ड वर्कर आज की डेट में स्कोर नहीं करता, जो स्मार्ट वर्क करता है वो आज की डेट में स्कोर करता है। तो ये चीज जरूर करिएगा। ठीक है। और एडू कैप्टन के चैनल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडू कैप्टन के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्यों? क्योंकि उसके जो पूरा पैनल है एडू कैप्टन का, भाई साहब इतना कंटेंट आपके लिए बना रहा है दिन रात मेहनत करने के लिए, कि बच्चों को बोर्ड के एग्जाम में तो बिल्कुल प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है जी। जैसे एक दादाजी अपने पोते को पार्क में टहलाने ले जाते हैं ना, मस्त अपना वो घूम रहा है, ये झूले वूले खा रहा है, ऐसे ही एडू कैप्टन की पूरी टीम आपको बोर्ड के इस रास्ते से ऐसे निकाल देगी, भाई साहब तुम्हें लगेगा ही नहीं कि बोर्ड हुआ था। ठीक है जी। तो ये बात मेरी याद रखना। ठीक है। चलो तो मिलते हैं हम। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कोई भी इश्यू हो आप कमेंट डाउन करो, उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट।